अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज जॉब ऑफर्स इन दुबई इज फेक और जेन्युइन। ठीक है, आज मैं आपसे इसी के बारे में डिस्कस करूंगी। सारी चीज़ें तफसील से आपको बताऊंगी कि क्या आपको ट्रस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए या कौन सी वेबसाइट पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, जिससे कि ये है आपको हेल्प मिल सकेगी। आप किसी भी स्कैम से बच सकते हैं, आप किसी भी ऐसे जॉब ऑफर से बच सकते हैं जो बिल्कुल फेक है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है आप इस स्कैम से, आप ऐसे झूठे ऑफर लेटर से जो है बच सकते हैं। आप दुबई आकर अपना पैसा, अपना सब कुछ वेस्ट करने से बच सकते हैं। तो 7 पॉइंट्स हैं जिसके आपको बहुत अच्छे से थॉरली अपने दिमाग में बिठा लेना है, जिससे आप जो है इन सारी चीज़ों से बच सकेंगे। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है हमारा डू योर रिसर्च। सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जिस भी कंपनी के पास से आपके पास मेल आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो आपको सबसे पहले उस कंपनी की वेबसाइट देखनी पड़ेगी, क्या वो वेबसाइट है। ठीक है, अगर वेबसाइट है तो दूसरी चीज़ आपको ये चेक करनी पड़ेगी कि वो किसी भी जो भी जॉब पोर्टल्स होते हैं क्या वो वहाँ पे लिस्टेड है या नहीं है। और थर्ड चीज़ आपको ये देखना पड़ेगी कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है या नहीं है। ये 3 चीज़ें आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेंगी, तभी जो है आप यहाँ पे पता लगा पाएंगे जो कंपनी है वो कंसल्टेंसी तो नहीं है, या डायरेक्ट कंपनी है या नहीं है, या फेक कंपनी तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आप तभी पता लगा सकते हैं। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा, ये वेरीफाई करना पड़ेगा जो जॉब पोस्ट निकली है वो उनकी वेबसाइट पे जो है वो लिस्टेड है या नहीं है। अगर वहाँ पे वो लिस्टेड नहीं है, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने आपको जॉब पर दी है, जो जॉब साइट पर दी है, मतलब आपके पास जो जॉब आई है उस पर अगर दी है, तो वो उनकी वेबसाइट पे मैच कर रही है या नहीं कर रही है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि हमारा चेक द ईमेल डोमेन। आपको ये चेक करना पड़ेगा जो भी आपके पास ईमेल डोमेन आया है वो क्या होता है, जितने भी जो स्कैमर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ओरिजिनल जो भी कंपनी होती है उससे बिल्कुल वैसा ही सेम बना देते हैं, जिसकी वजह से आपको पहचान नहीं हो पाती है। बस कुछ चेंजेस करते हैं, लाइक कुछ लेटर्स का चेंज कर देते हैं या कुछ वर्ड्स का चेंज कर देते हैं, और कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। और आपको लगता है कि हाँ ये तो जेन्युइन जो है वो हमारे पास मेल आया है और इसी पे हम जाकर जो है आगे अपना अपनी जॉब कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अगर इंडिया में बैठे हैं उनके पास ये लेटर आता है तो वो इस चीज़ को ज़्यादा देखते ही नहीं है। वो बस ये देखते हैं कि हाँ इस साइट से आया है, ठीक है हमारे पास सही है, और वो आ जाते हैं दुबई, और दुबई आकर वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप लोग इंडिया में बैठ के कर रहे हो या कहीं पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं आप, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा कि आपको जो है कोई भी ऐसा फेक डोमेन नहीं लेना है। कंपनी का जो है उसी को ही आपको वेरीफाई करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि हमारा बी वेरी ऑफ अनसॉलिसिटेड जॉब ऑफर। ठीक है, आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा जो आपको ऑफर लेटर मिल रहे हैं क्या वो जेन्युइन है, क्या वो सारी चीजें सही हैं या नहीं है। आपको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। मतलब कि आपने कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करा ही नहीं है, बट स्टिल आपके पास जो है ऑफर लेटर आ गया, आपको लगा कि हाँ ठीक है शायद ये हमने कभी दिया होगा तो इसलिए हमारे पास ऑफर लेटर आए। इसीलिए आपको क्या होता है, पहले आपको चेक करना पड़ता है, वेरीफाई करिए कि क्या आपने वो जॉब जॉब के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई नहीं करा है, इट मीन्स कि वो कोई स्कैमर है, कोई आपके साथ जो है स्कैम कर रहा है और आपको उस जॉब के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि हमारा डोंट पे फॉर जॉब ऑफर्स। आपको कभी भी जॉब ऑफर्स के लिए वहां पे नहीं करना होगा। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है जॉब ऑफर्स के लिए या ऑफर लेटर के लिए, आपको कोई पैसे मांग रहा है कि हाँ हमने आपकी जॉब करा दी है, ऑफर लेटर आपके पास आने वाला है, कुछ भी है, अगर आपसे वो कुछ भी पैसा मांग रहा है, इट मीन्स वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपसे वो पैसे लेकर आपकी जॉब नहीं लगवाएगा। तो इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और अगर आप ऐसे कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए। मोस्टली ऐसा क्या होता है कि कंसल्टेंसीज वगैरह भी होती हैं जो फेक होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको उन सब चीजों का भी ध्यान रखना होता है। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि हमारा वेरीफाई द रिक्रूटर क्रेडेंशियल्स। अगर आप किसी भी रिक्रूटर से कनेक्टेड हैं देन वेरीफाई देयर क्रेडेंशियल्स। ठीक है, आप किसके थ्रू कर सकते हैं, ये आप किसी भी पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं उनके क्रेडेंशियल्स चेक करने के लिए। आप जिस भी पोर्टल पर, लाइक अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव हैं तो आप वहां से कर सकते हैं।
क्या वो लिंक्डइन पे उनका जो प्रोफाइल है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप सारी चीजें वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कंपनी की जो वेबसाइट होती है उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 6 पॉइंट की, जो कि हमारा बी कॉशियस ऑफ प्रोमिसेस दैट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू। मतलब अगर आपसे जो है कोई भी ये कह रहा है कि आपकी जो सैलरी है वो बहुत हाई है, आपको जो है वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा और आपसे ज़्यादा वर्क नहीं लिया जाएगा, आपको इतनी हॉलीडेज मिलेंगी और हर चीज़ आपको बहुत अच्छी अच्छी बताए वो कि हाँ आप जो मतलब अगर आपकी क्वालिफिकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है स्टिल वो आपको जो है इतना अच्छा ऑफर देता है जो आपको लगता है कि ये सच तो नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि वो मोस्टली क्या होता है, वो स्कैम होता है आपके साथ, ऐसे इजीली आपको जॉब नहीं मिल जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 7th पॉइंट की, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको कभी भी अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देनी है, ऐसे इजीली नहीं देनी है। कोई भी आपके पास कॉल आ रही है या फिर ऐसा है कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको पता है आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और सामने से आपसे जो है आपको आपके साथ स्कैम भी जो है लोग कर जाते हैं, तो उसमें आपसे जो है वो पूछ ले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो आपको ईजिली जो है वो वहाँ पे नहीं बतानी। अगर आपको कभी भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए या फेक इंटरव्यू भी कराया जा रहा है उसमें आपसे जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, इट मीन्स कि वो आपसे जो है आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, आपसे बैंक डिटेल ले लेते हैं या फिर आपसे जो है आपकी जितनी भी पर्सनल है या बैंक अकाउंट जितना भी है उसकी डिटेल ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपको ऐसे ईजिली नहीं देना है। जितनी भी जेन्युइन कंपनीज होती हैं वो कभी भी ये सारी चीज़ें पहले नहीं मांगती हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें तब चाहिए होती हैं जब वो आपको ऑफर लेटर दे देते हैं, सब कुछ आपका सेट हो चुका होता है, जॉब के लिए आपको जाना होता है, उसके बाद वो आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली सैलरी वगैरह देना होता है तो उन्हें बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी। जो लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं, जो लोग ये सारी चीज़ें जिनके साथ स्कैम हो जाता है, तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी कि हाँ उन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं तभी वो इस स्कैम में आकर फंसे हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि कभी भी कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, चाहे अपनी कंट्री में बैठ के कर रहा है चाहे यहाँ आके अप्लाई कर रहा है, तो वो किसी भी स्कैम में फंसे, किसी भी चीज़ में ऐसे फंसे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ जिससे कि ये है आप किसी भी चीज़ों से बच सके जो आपके लिए हार्मफुल हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपका मान लीजिए कोई जॉब नहीं भी लग रही तो आपको अपसेट नहीं होना है, बिकॉज इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अगर आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ कुछ भी अचीव नहीं करा, इट्स बेटर कि आप वहाँ पे कम से कम बच तो गए हो ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।